नारायण नारायण श्री राम शरणम मम। तीसरा सोपान। पिछले प्रवचन में ईर्ष्या वृत्ति पर चर्चा चल रही थी। ईर्ष्या की तुलना शरीर के कंडू रोग या खुजली से करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं कि यह खुजली की तरह संक्रामक है। यह ईर्ष्या वृत्ति केवल बुरे लोगों में नहीं होती, बल्कि जिन्होंने बुराइयों पर विजय पा लिया है वे भी प्रायः ईर्ष्या से नहीं बच पाते। आप लोगों ने यह प्रसिद्ध दोहा अवश्य सुना होगा, कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह, मान बड़ाई ईर्षा, दुर्लभ तजना एह। कामिनी तथा कांचन पर विजय पाने वाले व्यक्ति मिल जाएंगे, लेकिन जिनके मन में मान सम्मान तथा बड़प्पन की आकांक्षा न हो, ऐसा व्यक्ति समाज में अत्यंत दुर्लभ है। श्री रामचरितमानस के विभिन्न प्रसंगों में मानस रोगों के जो दृष्टांत दिए गए हैं वे व्यवहारिक तथा पारमार्थिक दोनों ही दृष्टियों से बड़े महत्वपूर्ण हैं। व्यवहारिक संदर्भ में एक सूत्र बड़े महत्व का है, जिसकी चर्चा पिछले प्रवचन में सांकेतिक रूप में चल रही थी। वह यह है कि जिस व्यक्ति में ईर्ष्या की वृत्ति होती है वह स्वयं तो रोगग्रस्त है ही, लेकिन जो लोग अपने व्यवहार से इस ईर्ष्या वृत्ति को बढ़ावा देते हैं वे भी कम अपराधी नहीं हैं। राम राज्य ही मानस का आदर्श है। राम कथा के अंत में राम राज्य का वर्णन किया गया है। 2 बार राम राज्य की स्थापना का प्रयास हुआ था। एक बार महाराज दशरथ ने प्रयास किया। उन्होंने घोषणा भी कर दी थी कि कल अयोध्या के सिंहासन पर राम आसीन होंगे, परंतु उनका यह प्रयास सफल नहीं हो सका। दूसरी बार यह प्रयास भरत ने किया और वे सफल हुए। लंका विजय के बाद जब भगवान राम अयोध्या आते हैं तब राम राज्य की स्थापना होती है। राम राज्य का वर्णन करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं कि राम राज्य में व्यक्तियों में परस्पर विरोध अथवा शत्रुता नहीं थी। यह बड़े महत्व की बात है। राम राज्य का एक महत्वपूर्ण सूत्र है। इसका सीधा अर्थ यह है कि जिस समाज या राष्ट्र में परस्पर बैर विरोध होगा वहाँ राम राज्य की स्थापना नहीं हो सकती। राम राज्य में व्यक्ति के बीच परस्पर बैर विरोध नहीं है। राम राज्य क्या कोई ऐसी विलक्षण जादू है कि बिना किसी व्यवहारिक परिवर्तन के ही ऐसा हो गया? ऐसी बात नहीं है। इस विषय में एक बड़ा ही सुंदर और महत्वपूर्ण सूत्र दिया गया है। वैर विरोध होता क्यों है? ईर्ष्या के मूल में क्या है? गोस्वामी जी कहते हैं, बैरु न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। बैर विरोध और ईर्ष्या के मूल में विषमता है। भगवान के प्रताप से अयोध्या में विषमता दूर हो गई है। जिस समाज में विषमता जितनी ही अधिक होगी वहाँ ईर्ष्या भी उतनी ही प्रबल होगी। समाज में एक व्यक्ति भूखा हो और दूसरा अन्न को नष्ट कर रहा हो तो इसे देखकर भूखे व्यक्ति के मन में ईर्ष्या न हो, यह तो बिल्कुल असंभव है। अतः जहाँ विषमता होगी वहाँ बैर विरोध तथा ईर्ष्या अवश्य होगी। जिसके पास अधिक है वह अपना स्वार्थ बचाने का प्रयास करेगा और जिसके पास अभाव है वह छीनने की चेष्टा करेगा। इस प्रकार सारा समाज ही संघर्षरत रहेगा। गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान राम के राज्य में विषमता नहीं थी, इसीलिए प्रजा में परस्पर ईर्ष्या तथा बैर विरोध नहीं था। गोस्वामी जी के इस वाक्य को यदि मूल सूत्र की दृष्टि से विचार करके देखें तो पाएंगे कि इसके पीछे एक दर्शन है और यही भगवान राम के चरित्र का दर्शन है। ईर्ष्या के मूल में जो वैषम्य है वह चाहे जाति का हो या धन का, या जहाँ कोई भी वैषम्य होगा वहाँ राम राज्य नहीं हो सकता। पहले जब महाराज दशरथ ने राम राज्य की स्थापना का प्रयास किया तो उसमें बाधा उत्पन्न हो गई। राम राज्य में वह बाधक तत्व क्या है? कैकई। कैकई का चरित्र बड़ा ही विचित्र है। रामायण में कुछ पात्र तो वंदनीय हैं, जैसे श्री राम, श्री भरत, श्री लक्ष्मण, श्री शत्रुघ्न तथा श्री हनुमान, और कुछ पात्र निंदनीय हैं, जैसे रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद आदि। परंतु कुछ पात्र ऐसे भी हैं जिनके लिए यह कहना कठिन है कि उन्हें वंदनीय माने या निंदनीय। इनमें सबसे विलक्षण व्यक्तित्व कैकई जी का है। मुझसे जब पूछा जाता है कि कैकई वंदनीय है या निंदनीय, तो मेरे सामने सबसे बड़ी समस्या हो जाती है कि क्या कहें। कैकई जी के विषय में कुछ भी कहना बड़ा कठिन है, इसलिए कि कैकई जी की निंदा करने वाला व्यक्ति भी इतना महान है कि यह कैसे कहे कि उन्होंने गलत कहा है।
लेकिन दूसरी ओर कैकई जी की प्रशंसा करने वाला भी कोई कम बड़ा नहीं है कि हम उनकी बात काटने का साहस करें। उनके ये निंदक और प्रशंसक कौन हैं? उनकी निंदा करने वाले हैं रामायण के सबसे बड़े संत श्री भरत जी, और वे कैकई की घोर निंदा करते हैं। वैसे तो उनकी निंदा करने वाले लोग बहुत बड़ी संख्या में थे, पर भरत जी उनमें सबसे आगे थे। ऐसी स्थिति में जब भरत जैसे संत उनकी निंदा करते हैं तो यह कहने की इच्छा नहीं होती कि यह ठीक नहीं है, परंतु दूसरी ओर कैकई की प्रशंसा करने वाले स्वयं साक्षात भगवान श्री राम हैं। चित्रकूट की भरी सभा में घोषणा करते हुए वे कहते हैं, दो सुदे ही जन नहीं जड़तेई, जिन गुर साधु सभा नहीं सेई। मेरी माता कैकई को वही दोष दे सकता है जिसने कभी साधु समाज का सेवन नहीं किया है। उन्होंने बड़ी विलक्षण बात कही। अब भगवान राम को प्रामाणिक माने या भरत जी को? दोनों ही अपने अपने पक्ष में बड़ी सुंदर युक्ति का प्रयोग करते हैं। भरत जी जब बोलने लगे तो उन्होंने स्पष्ट देख लिया कि कैकई की निंदा सुनकर श्री राम के मुख पर प्रसन्नता नहीं थी। यद्यपि श्री राम को भरत जी से बड़ा लगाव था, परंतु भरत जी को लगा कि आज उनकी बात श्री राम को प्रिय नहीं लग रही है। तब भरत जी ने उन्हें विनम्रतापूर्वक प्रणाम करके अपने कथन की पुष्टि करते हुए कहा, प्रभो, आपको महारानी कैकई की निंदा अच्छी नहीं लग रही है। आप उनको वंदनीय मानते हैं। अब वे वस्तुतः निंदनीय हैं या वंदनीय, इसका निर्णय हो जाना चाहिए, और उसका एक उपाय यह है कि जहाँ मतभेद हो वहाँ निर्णय बहुमत से होता है। अयोध्या के सारे लोग यहाँ उपस्थित हैं। इन सभी से पूछ लिया जाए कि उनकी दृष्टि में महारानी कैकई वस्तुतः निंदनीय हैं या वंदनीय। भरत जी को अपना पक्ष रखने में कोई कठिनाई नहीं थी, क्योंकि सचमुच ही वहाँ उपस्थित प्रत्येक श्रोता कैकई जी का घोर विरोधी था। भरत जी अपना तर्क प्रस्तुत करते हुए कहते हैं, जननी कुमति जगतु सबु साखी। महाराज, मैं अकेला नहीं, सब लोग साक्षी हैं। अयोध्या का प्रत्येक व्यक्ति महारानी कैकई का विरोधी है, उनकी निंदा करता है। इसलिए मैं समझता हूँ कि मैं गलत नहीं हूँ। भगवान राम समझ गए कि जब सारा समाज कैकई जी का विरोधी है तो इनके सामने कैकई की प्रशंसा करना उचित नहीं होगा, क्योंकि श्रोतागण उसे ग्रहण करने को तैयार नहीं होंगे। परंतु प्रभु तो बड़े चतुर वक्ता हैं। मानस में उनकी प्रशंसा करते हुए कहा गया है, बोले वचन विगत सब दूषण, मृदु मंजुल जनुबाग विभूषण। भगवान राम की वाणी समस्त दोषों से शून्य है और वे वचन रचना के अत्यंत कुशल कलाकार हैं। परशुराम जी ने भी उनकी वंदना करते हुए कहा है, जयति बचन रचना अति नागर। भगवान समझ गए कि कैकई जी की प्रशंसा करके मैं अकेला पड़ जाऊंगा, अतः वे कहने लगे, तीन काल त्रिभुवन मत मोरे, पुण्य सिलोक तात तर तोरे। भरत, मैं तो समझता हूँ कि विश्व के इतिहास में तुम्हारे समान पुण्यात्मा न तो हुआ है, न है और न कभी होगा। सभी अयोध्यावासी श्री राम के मुख से भरत जी की प्रशंसा सुनकर गदगद हो गए। प्रत्येक व्यक्ति को लगा कि भगवान ने कितनी सही बात कही। सचमुच ही भरत जी जैसा महान दूसरा कोई नहीं है। भगवान बोले, उर आनत तुम पर कुटिलाई, जाई लोक पर लोक नसाई। अगर तुम्हारे चरित्र पर किसी को संदेह हो तो उसका लोक और परलोक दोनों नष्ट हो जाएगा। और मिटह ही पाप प्रपंच सब, अखिल अमंगल भार, लोक सुजसु पर लोक सुखु, सुमिरत नाम तुम्हार। तुम्हारे नाम का स्मरण करने से मनुष्य के पाप और अमंगल का विनाश हो जाता है। भगवान की बातें सुनकर प्रत्येक श्रोता गदगद हो रहा है। वे बोले कि भरत, मेरी तो मान्यता है कि तुम्हें अयोध्या का राज्य स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि कहूँ सुभाव सत्य शिव साखी, भरत भूमि रह राउरी राखी। यह पृथ्वी अगर बचेगी तो तुम्हारे बचाने से बचेगी, नहीं तो यह रसातल में चली जाएगी। जब सारे श्रोता भगवान की बात सुनकर मुग्ध हो रहे थे, तभी उन्होंने अपने भाषण की दिशा बदल दी। उन्होंने पहले श्रोताओं से पूछ लिया कि आप लोगों को भरत की महत्ता पर संदेह है? नहीं महाराज, किसी को संदेह नहीं है। तब भगवान ने पूछा, यदि हमारी कैकई अम्बा न होती तो भरत कहाँ से आते? जिस माँ ने भरत जैसे संत को जन्म दिया, उन्हें यदि आप लोग निंदा का पात्र माने तो इसे मैं उचित नहीं समझता। यह प्रभु की वचन रचना का कौशल है।
वे अपनी इस कला और चतुराई से कैकेयी जी की ऐसी प्रशंसा करते हैं कि लोग उसे अस्वीकार नहीं कर पाते। परंतु गोस्वामी जी के सामने यह समस्या आ पड़ी कि भगवान तो कैकेयी जी की प्रशंसा करते हैं और भरत जी निंदा, अब किसके पक्ष में लिखें? कवि को तो पूरा वर्णन करना है। उन्होंने एक युक्ति ढूंढ निकाली। कौन सी? उन्होंने कैकेयी जी के 2 नाम रख लिए। जब निंदा करनी होती तो कैकेयी जी का एक नाम लेते हैं और प्रशंसा करनी हो तो दूसरा। गंगा जी के किनारे निषाद राज कैकेयी की निंदा कर रहे हैं, उस समय गोस्वामी जी कैकेयी जी का कौन सा नाम लेते हैं? निषाद राज ने लक्ष्मण से कहा, कैकेयी नंदनी मंदमती कठिन कुटिल पनुकीन। यह कैकेयी नरेश की बेटी मंदबुद्धि है। जब निंदा करनी है तब कैकेयी नंदिनी कहते हैं और जब प्रशंसा करनी हो तब। प्रारंभ में कैकेयी जी ने मंथरा को बहुत फटकारा था। तब गोस्वामी जी ने यह नहीं कहा कि कैकेयी जी ने मंथरा को फटकारा। काने खोरे कुबरे कुटिल कुचाली जान, तिय विशेषी पुनि चेरी कही भरत मातु मुस्कान। किसने फटकारा? बोले भाई ये भरत जी की माँ हैं, एक और वे कैकेयी तनया हैं तो दूसरी ओर भरत जननी हैं। कैकेयी की पुत्री होना उनके जीवन का निंदनीय और भरत जी की माँ होना प्रशंसनीय पक्ष है। अतः दोनों ही पक्ष हैं। अब इन दोनों पक्षों पर विचार करके देखें तो इससे व्यवहारिक तथा पारमार्थिक दोनों ही दृष्टियों से प्रेरणा प्राप्त होती है। पारमार्थिक दृष्टि से यदि विचार करें तो यहाँ कैकेयी नरेश की पुत्री के रूप में कैकेयी जी का वर्णन बड़े महत्व का है, और यदि व्यवहारिक संदर्भ में देखें तो यह स्पष्ट दिखाई देगा कि एक और कैकेयी जी अत्यंत तेजस्वनी और उदार हैं। तेजस्वनी इतनी कि महाराज दशरथ के साथ वे युद्ध क्षेत्र में जाती हैं, और उदार इतनी कि महाराज दशरथ के सामने वे यह प्रस्ताव रखती हैं कि अयोध्या का राज्य राम को मिलना चाहिए। इसीलिए महाराज दशरथ जब राम के राज्याभिषेक का समाचार लेकर कैकेयी जी के पास आए तो उन्होंने उस समय यह नहीं कहा कि कल राम को राज्य दूंगा, बल्कि उन्होंने यही कहा, भामिनी भयउ तोर मन भावा, घर घर नगर आनंद बधावा। कैकेयी तुम जो चाहती थी आज वही हो गया। तुम जो कहा करती थी कि अयोध्या का राज्य राम को मिलना चाहिए, सो तुम्हारी उच्च इच्छा को पूर्ण करने हेतु मैंने राम को राज्य देने की घोषणा कर दी है। इस तरह से हम देखते हैं कि कैकेयी के चरित्र में तेजस्विता, उदारता आदि अनेक सद्गुण हैं, परंतु उनमें इतना बड़ा व्यवहारिक परिवर्तन कैसे आया? गोस्वामी जी ने उन्हें कैकेयी नंदिनी कहकर एक सूत्र दे दिया, और यह बड़े महत्व का सूत्र है। इस परिवर्तन में कई स्तर हैं। यदि व्यवहारिक स्तर पर विचार करें तो लगता है कि मंथरा कैकेयी के अंतःकरण को बदलने में सफल हो जाती है, लेकिन पारमार्थिक संदर्भ में तो उसका तात्पर्य दूसरा कुछ ही है। आध्यात्मिक संदर्भ में कैकेयी जी का स्वरूप क्या है? ज्ञान शक्तिश्च कौसल्या सुमित्रोपासनात्मिका, क्रिया शक्तिश्च कैकेयी वेदो दशरथो नृपः। कैकेयी जी क्रियामयी हैं। वे क्रियामयी कैकेयी कैकेयी नरेश की पुत्री हैं। कैकेयी नरेश से कैकेयी का जन्म होता है। कैकेयी अर्थात क्रिया के साथ जो समस्याएं जुड़ी हुई हैं, इसका मूल कारण कैकेयी नरेश ही हैं। यह कैकेयी नरेश कौन है? हमारे अंतःकरण में क्रिया के रूप में जो कैकेयी है उसे जन्म देने वाला कर्तृत्व ही वह कैकेयी नरेश है। मनुष्य के अंतःकरण में क्रिया का जन्म होता है। मैं कर्म करने वाला हूँ ऐसा मानकर ही व्यक्ति क्रिया करता है। यह कर्तृत्व ही क्रियामयी कैकेयी को जन्म देने वाला कैकेयी नरेश है। कैकेयी नंदिनी के चरित्र पर यदि हम विचार करें तो पाएंगे कि उनके साथ कुछ समस्याएं जुड़ी हुई हैं, और ये समस्याएं संसार में प्रत्येक क्रियापरायण व्यक्ति के साथ जुड़ी हुई हैं। इसका सीधा सा तात्पर्य यह है कि जिस क्रिया के मूल में कर्तृत्व है वहाँ उसके साथ समस्याओं का जुड़ा होना अवश्यंभावी है। इसीलिए जहाँ भी कर्म का उपदेश दिया गया है वहाँ पर उसके साथ ही एक अन्य बात भी निश्चित रूप से कही गई है। गीता में भगवान कर्म पर बड़ा बल देते हैं, अर्जुन को कर्म की दिशा में प्रेरित करते हैं। तो क्या इसका अभिप्राय यह है कि संसार में जो भी सभी लोग कर्म कर रहे हैं वे बिल्कुल ठीक कर रहे हैं? ऐसी बात नहीं है। भगवान एक सूत्र देते हैं और यह बड़े महत्व का है। अर्जुन को उपदेश देते हुए वे उन्हें विराट रूप का दर्शन कराते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि प्रारंभ में
जब अर्जुन ने युद्ध क्षेत्र में अपने गुरुजनों को देखा तो उनके मन में ममता उत्पन्न हुई। तब उन्होंने भगवान के समक्ष बड़ा विस्तृत वर्णन किया। कहा कि यह कितना भयानक युद्ध होगा, इसका परिणाम कितना भयंकर होगा। बड़े बड़े योद्धा मारे जाएंगे और इसके बाद समाज में अनाचार तथा वर्ण संकरता फैलेगी और परिणाम यह होगा कि पितृगण अपने लोक से पतित हो जाएंगे। इस प्रकार न केवल वर्तमान में अपितु भविष्य में भी इस युद्ध का बड़ा भीषण दुष्परिणाम होने वाला है। अर्जुन ने जो ऐसा चित्र प्रस्तुत किया, भगवान पर उसका क्या प्रभाव हुआ? उन्होंने इसका कोई उत्तर नहीं दिया। अर्जुन के इस तर्क का गीता में कोई उत्तर नहीं दिखता। गीता में बाकी सब है। भगवान अर्जुन को युद्ध की प्रेरणा दे रहे हैं, परंतु अर्जुन जिस भयावह भविष्य का चित्र खींच रहे हैं, भगवान उसका खंडन नहीं करते। वे यह नहीं कहते कि जैसा वे सोच रहे हैं वैसा नहीं होगा। तो क्या कहते हैं? इस विषय में उन्होंने कुछ कहा ही नहीं। भगवान अर्जुन के इस महत्वपूर्ण प्रश्न को भूल कैसे गए? इसका सबसे महत्वपूर्ण पक्ष तो यह है कि भगवान पर अर्जुन की इस चिंता या व्याकुलता का जो प्रभाव पड़ा वह विलक्षण है। अर्जुन ने इतनी बढ़िया बात कही तथा दूरदृष्टि के साथ उन्होंने युद्ध के भावी परिणामों पर विचार किया और इसके लिए भगवान को अर्जुन की प्रशंसा तो अवश्य ही करनी चाहिए थी। परंतु गीता में लिखा हुआ है, तमुवाच ऋषिकेश बहसन्निव भारत। भगवान अर्जुन की बात सुनकर हंसे। अर्जुन भविष्य की चिंता करते हुए उसका चित्र खींचने लगे तो भगवान को हंसी आ गई। भगवान की हंसी ही उनका व्यंग भरा उत्तर है। उन्हें यह सोचकर हंसी आई कि यह संसार तो मेरा है और इसकी जितनी चिंता मुझे नहीं, उससे अधिक तो इस बेचारे को हो रही है। विश्व का निर्माण मैंने किया है और भविष्य में यह मिट जाएगा तो क्या होगा? इसकी चिंता यह कर रहा है, बड़ी उल्टी समस्या है। भगवान समझ गए कि जो चिंता ईश्वर को करनी चाहिए वह जीव ने अपने ऊपर ले ली है। तब अर्जुन की चिंता दूर करने हेतु भगवान ने एक बड़ा मनोवैज्ञानिक तथा महत्वपूर्ण कार्य किया। उन्होंने अर्जुन से कहा कि मैं तुम्हें विराट रूप दिखाऊंगा। इसमें एक महत्वपूर्ण संकेत है। यह जो विराट रूप है, इसे हम ईश्वर के चमत्कार के रूप में तो देख सकते हैं, परंतु व्यवहारिक संदर्भ में इसका क्या अभिप्राय है? इस जगत में हम जब भी जो भी देखते हैं, केवल ससीम को ही देख पाते हैं और उसे देखने की हमारी दृष्टि भी ससीम है। उसकी एक सीमा है, उससे अधिक दूर तक वह नहीं देख पाती। यदि हम उसके परे देखने की चेष्टा करें तो संसार में जो कुछ है यह सब दिखाई देना संभव नहीं है। जीव की समस्या यही है कि वह ससीम की दृष्टि से देख रहा है। तब भगवान ने अर्जुन को नया दर्शन दिया। बोले कि ससीम को तुमने समीप दृष्टि से देख लिया, अब असीम को असीम दृष्टि से देखो। मैं तुम्हें विराट का दर्शन कराऊंगा। यह विराट रूप दर्शन रामायण में भी है और भागवत में भी है। रामायण में विराट रूप का दर्शन कौशल्या जी को होता है और भागवत में यशोदा जी को। परंतु महाभारत में जो विराट रूप दर्शन है उसमें एक अंतर है। कौशल्या जी और यशोदा जी ने विराट रूप का दर्शन किया अपनी आँखों से, परंतु गीता में अर्जुन ने इसे अपनी आँखों से नहीं देखा। भगवान ने जब कहा कि मैं तुम्हें विराट रूप का दर्शन कराऊंगा तो उसके साथ एक वाक्य जोड़ दिया। बोले कि उस विराट रूप को देखने के लिए मैं तुम्हें दृष्टि भी प्रदान करता हूँ। गीता में अर्जुन ने अपनी दृष्टि से नहीं बल्कि भगवान द्वारा प्रदत्त दृष्टि से देखा। अभिप्राय यह है कि विराट को देखने की दो दृष्टियां हैं, एक स्वराट की और एक विराट की। विराट को विराट की दृष्टि से देखने का मूल तात्पर्य यह है कि व्यक्ति जब ससीम दृष्टि से संसार को देखता है तब उसे आशंका होती है। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि मैं तुम्हें जो दे रहा हूँ उस दृष्टि से इसे देखो। उस दृष्टि से जब अर्जुन ने देखा तो उसे बड़ा विचित्र दृश्य दिखाई दिया। विराट की दृष्टि से उन्होंने देखा कि सारे योद्धा मरे पड़े हैं। अर्जुन यह देखकर पहले तो घबरा गए, परंतु बाद में यह सोचकर निश्चिंतता की सांस ली कि चलो अच्छा हुआ सारे योद्धा मारे गए, मैं इनको मारने के पाप से बच गया और युद्ध भी समाप्त हो गया। अर्जुन ने जिज्ञासापूर्ण दृष्टि से भगवान की ओर देखा।
मानो वे कहना चाहते हों कि प्रभो, आपने अत्यंत कृपापूर्वक दिखा दिया कि भीष्म, द्रोण, कर्ण आदि सब मारे गए, अब तो आप मुझे युद्ध करने का आदेश नहीं देंगे। भगवान बोले कि वे जो मरे हुए दिखाई दे रहे हैं, यह तुम अपनी आँखों से देख रहे हो या मेरी दी हुई आँखों से? मेरी दृष्टि से जो सत्य है वह जब तक जीव की दृष्टि के लिए सत्य नहीं बन जाता तब तक उसके लिए उपयोगी नहीं है। ईश्वर का सत्य ईश्वर के लिए है। ईश्वर के सत्य को देखकर जीव विवेक युक्त होता है और उसकी समस्याओं का समाधान तब होता है जब वह अपनी समस्याओं को विवेक की दृष्टि से देखता है। संसार को भगवान के द्वारा दी गई दृष्टि से देखता है, विराट को विराट की दृष्टि से देखता है। जीव संसार को अपनी दृष्टि से जिस रूप में देख रहा है और उसका व्यवहारिक समाधान खोजने की चेष्टा कर रहा है, यह तो स्वयं ही एक समस्या है। इससे भला समाधान कैसे मिलेगा? इसीलिए भगवान अर्जुन को एक महान सूत्र देते हैं। अर्जुन पूछ सकते थे कि भगवान महाराज, यह जो आपने मुझे दर्शन कराया कि सब मरे हुए पड़े हैं, इससे क्या लाभ हुआ? जब मुझे लड़ना ही है, इन योद्धाओं को मारना ही है, तो फिर देखने से लाभ क्या हुआ? भगवान ने कहा कि इसमें एक बहुत बड़ा अंतर है। यदि तुम देखे बिना लड़ते तो कहते कि योद्धाओं को मैंने मारा, और अब जो तुमने देख लिया है कि ये मरे पड़े हैं, तो तुम समझ लोगे कि मारा तो वस्तुतः ईश्वर ने। मैं तो केवल निमित्त मात्र हूँ। तुम्हारे कृतित्व को मिटाने हेतु मैंने तुम्हें विराट रूप का दर्शन कराया है। तुम्हारे मन में कृतित्व की जगह निमित्तता की वृत्ति आ गई है। बस यही लाभ है। मय्यैवेति निहतः पूर्वमेव, मेरे द्वारा ये पहले ही मारे जा चुके हैं। सत्य क्या है यह मैंने दिखा दिया, तो तुम्हें क्या करना है यह भी बता देता हूँ। निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, तुम केवल निमित्त मात्र बनो। अभिप्राय यह है कि क्रिया तो हो पर कृतित्व ना हो, बस निमित्तता मात्र हो। अर्जुन को निमित्त बनाकर सबके लिए भगवान का यही उपदेश है, परंतु संसार में ऐसा बहुत कम होता है। जहाँ क्रिया का जन्म होता है वहाँ उसका जन्मदाता कृतित्व पहले से ही विद्यमान होता है। कृतित्व से ही क्रिया का जन्म होता है। रामायण में कैकई के साथ भी यही समस्या है। कैकई का जन्म कैकई नरेश से हुआ। कैकई नरेश ही मूर्तिमान कृतित्व हैं। क्रिया के साथ पहले कृतित्व और बाद में फलाकांक्षा जुड़ जाती है। ये दोनों बातें हमारे आपके जीवन में भी हैं। इसका परिणाम वही होता है जो अयोध्या में हुआ। कैकई जी के जीवन में ये दोनों बातें जुड़ी हुई हैं, कृतित्व भी और फलाकांक्षा भी। इसी के परिणाम स्वरूप अयोध्या में इतना बड़ा अनर्थ होता है। उनके जीवन में कृतित्व पिता कैकई नरेश के रूप में जुड़ा रहता है और फलाकांक्षा भी उनके विवाह के प्रसंग में जुड़ गई। महाराज दशरथ ने जब कहा कि मैं कैकई से विवाह करना चाहता हूँ, तो उनके पिता ने पूछा कि इससे मेरी पुत्री को विशेष लाभ क्या होगा। तब एक नई बात सामने आई। कौशल्या जी से और सुमित्रा जी से भी तो महाराज दशरथ का विवाह हुआ था, परंतु उस समय उनके पिता ने यह प्रश्न नहीं उठाया था। अंतर यही है, कौशल्या जी ज्ञानमयी हैं, ज्ञान में निष्कामता है। उपासनात्मिका सुमित्रा जी में भी फलाकांक्षा की वृत्ति नहीं है। उपासना की चरम सार्थकता तो समर्पण है। इसीलिए उन दोनों के विवाह में इस फलाकांक्षा की समस्या नहीं है, पर यहाँ संदर्भ क्रिया का है और क्रिया के साथ यह फलाकांक्षा अवश्य जुड़ी हुई होती है। कैकई नरेश ने महाराज दशरथ से पूछ लिया कि यदि मैं आपको अपनी पुत्री दूंगा तो आप मेरी पुत्री को कौन सा विशेष लाभ प्रदान करेंगे। यह फलाकांक्षा है। यही तो हम भी करते हैं। पहले यह निश्चय कर लेते हैं कि इस कार्य का यह फल हमें मिलना चाहिए। यही उनका भी आग्रह है। वे क्या चाहते हैं? कहते हैं कि मैं आपको अपनी कन्या अवश्य दूंगा, पर बदले में आप यह वचन दें कि मेरी पुत्री का पुत्र ही अयोध्या नरेश होगा। दशरथ जी ने सोचा कि कठिनाई क्या है। कौशल्या जी को तो पुत्र ही नहीं हुआ है, सुमित्रा को भी नहीं हुआ है, तब तो पुत्र यदि होना होगा तो कैकई को ही होगा। इसीलिए वचन देने में हानि ही क्या है। उन्होंने तत्काल कह दिया कि बिल्कुल ठीक है, मैं वचन देता हूँ कि कैकई से जो पुत्र होगा वही अयोध्या के राज सिंहासन का उत्तराधिकारी होगा। कर्म के साथ अब फलाकांक्षा भी जुड़ गई। महाराज दशरथ और कैकई का विवाह हुआ।
वैवाह के बाद जब महाराज दशरथ अयोध्या लौटने लगे तो एक बड़ी व्यंग्यात्मक बात आती है। महाराज कैकेयी को बड़ी चिंता हुई। जिसके मन में कृतित्व और कर्म फलाकांक्षा है, ऐसे व्यक्ति को यही चिंता होती है जो कैकेयी नरेश के मन में है। वह चिंता यह है कि मेरी बेटी बड़ी भोली भाली है, अयोध्या वाले कहीं इसे ठग ना लें। इसीलिए उन्होंने सोचा कि अपनी बेटी के साथ एक ऐसे बुद्धिपूर्ण व्यक्ति को लगा दें जो निरंतर हमारी बेटी के स्वार्थ की चिंता करती रहे। तब उनको सबसे बुद्धिपूर्ण कौन मिला? मंथरा। उनको लगा कि यही सर्वाधिक बुद्धिपूर्ण है। कैकेयी नरेश ने उसको कैकेयी के साथ अयोध्या भेज दिया। सच तो यह है कि कैकेयी अगर अकेली ही अयोध्या चली गई होती तो इतनी समस्या नहीं होती। समस्या तो तब उत्पन्न हुई जब कैकेयी जी के जीवन में फलाकांक्षा के साथ मंथरा भी जुड़ गई। यहाँ मंथरा के जुड़ जाने का अभिप्राय क्या है? मंथरा वस्तुतः लोभ वृत्ति है। फलाकांक्षा में तो केवल फल की आकांक्षा है, पर लोभ हो जाने पर चाहे जितना मिले संतोष ही नहीं होता। अभिप्राय यह है कि जहाँ कर्म फलाकांक्षा के साथ लोभ की वृत्ति जुड़ जाती है, वहाँ फलाकांक्षा का अतिरेक हो जाता है और उसका परिणाम वही होता है जो अयोध्या में हुआ। वह राम को वनवासी बना देता है। राम जीवन से दूर चले जाते हैं। यही आध्यात्मिक दृष्टि से कहें तो इसका तात्पर्य यह है कि जब हमारे जीवन में कृतित्व आता है, फलाकांक्षा आती है, प्रलोभन आते हैं, तब हमारे जीवन से ईश्वर दूर चला जाता है। यही क्रिया की समस्या है। प्रत्येक कर्म करने वाले की यही समस्या है। वह प्रत्येक व्यक्ति जो क्रिया में आसक्त है, उसके जीवन में राम वनवासी हो गए हैं। ईश्वर उसके जीवन से दूर चला गया है। किंतु इसे यदि व्यवहारिक अर्थों में देखें तो मंथरा ने कैकेयी के मन में जिस तरह से भेद उत्पन्न किया, जिस तरह से उसे परिवर्तित किया, उसके मूल में कौन सी वृत्ति है? वही ईर्ष्या जिसकी चर्चा चल रही है। कैकेयी जी के जीवन में कहीं न कहीं यह वृत्ति सूक्ष्म रूप में विद्यमान है। मंथरा कैकेयी के अत्यंत निकट रहती है। वह उसके अंतःकरण में छिपी हुई इस वृत्ति को खूब पहचानती है। कैकेयी स्वयं अपने को उतना नहीं पहचानती जितना कि मंथरा। किसी ने गोस्वामी जी से पूछा कि कैकेयी जी मंथरा से इतना प्रभावित कैसे हो गई। वे बोले कि पहले प्रभावित नहीं थी, पर बाद में मंथरा ने उन्हें एक ऐसा मंत्र दिया कि वे प्रभावित हो गई और इतनी हो गई कि उनको गुरु बना लिया, उससे दीक्षा ले ली। गुरु वशिष्ठ को छोड़कर उन्होंने मंथरा से दीक्षा ले ली। ऐसी कौन सी विशेषता है उसमें? गोस्वामी जी ने कहा कि मैं तो उसे एक ही उपाधि दूंगा, कोटि कुटिल मणि गुरु पढ़ाई। करोड़ों कुटिलों में जो सबसे अधिक कुटिल है वह कुटिल मणि मंथरा है। यहाँ पर गोस्वामी जी ने कुटिलता को भी इसी संदर्भ से जोड़ा है। मानस रोग के संदर्भ में जहाँ वे ईर्ष्या को मन की खाज कहते हैं, वहीं कुटिलता को मन का कोढ़ कहते हैं। ममता दादु कंडु ईर्षाई कुष्ठ दुष्टता मन कुटिलई। किसी कुष्ठ रोगी को यदि खाज का रोग हो जाए तो उसकी भयंकरता की भला क्या कल्पना हो सकती है। इस संदर्भ में गोस्वामी जी विनय पत्रिका में भगवान से कहते हैं कि महाराज, मेरी तो ऐसी दशा हो गई है मानो किसी को कोढ़ हुआ हो और ऊपर से खुजली हो जाए। नीच जन मन ऊंच जैसे कोढ़ में की खाजू। अभिप्राय यह है कि ईर्ष्या की वृत्ति के साथ यदि कुटिलता की वृत्ति मिल जाए तो इसमें निस्संदेह वह कोढ़ में खाज जैसी ही बड़ी भयावह तथा असाध्य सिद्ध होगी। कैकेयी जी कुटिल तो बिल्कुल भी नहीं है। उनमें ममता है, सात्विक ईर्ष्या भी है, परंतु उनका स्वभाव सरल है। लेकिन अंत में वे जिसके वश में हो गई वह मंथरा तो कोटि कुटिल मणि है। उसने अपनी कुटिलता को कैकेयी जी के अंतःकरण में बैठा दिया। कैकेयी जी के अंतःकरण में कहीं न कहीं छिपी हुई सात्विक ईर्ष्या की वृत्ति थी, जिसका ज्ञान स्वयं कैकेयी जी को भी न था, परंतु इस कुटिलता ने उनके अत्यंत निकट रहकर उनके अंतःकरण में झांक कर देख लिया था कि वहाँ एक कोने में ईर्ष्या दबी हुई है। यद्यपि यह ईर्ष्या सात्विक थी और उसे कोई बहुत बड़ा दोष नहीं माना जाता, लेकिन मंथरा निराश नहीं हुई। उसने इस सात्विक ईर्ष्या में भी अपनी कुटिलता का विष घोलकर उसे विषाक्त कर दिया, उसका दुरुपयोग किया। मंथरा ने आकर जब कैकेयी को यह समाचार दिया कि कल राम को राज्य दिया जा रहा है तो कैकेयी जी प्रसन्न हो गई। बोली कि इससे बढ़कर प्रसन्नता की बात और क्या होगी।
तुमने यह सुंदर समाचार सुनाया, बोलो क्या चाहती हो, आज तुम जो मांगोगी वही दूंगी। मंथरा को तो इस पर निराश हो जाना था, परंतु वह निराश नहीं हुई। उसने कैकेयी जी से पूछ लिया, क्या आप राम को इतना चाहती हैं? कैकेयी जी ने बड़े उत्साहपूर्वक कहा, मंथरा, मैं राम को इतना चाहती हूँ कि पूजा करने के बाद ब्रह्मा से प्रार्थना करती हूँ, वर मांगती हूँ, जौं विधि जन्म देई करी छोहू, होहु राम सिय पूत पतोहू। अगर ब्रह्मा मुझे पुनः जन्म दें तो राम मेरे पुत्र और सीता मेरी बहू रहे। सुनने में यह बात कितनी सीधी सादी और भावुकता भरी प्रतीत होती है, परंतु यदि आप ध्यान से देखें तो इस भावुकता के मूल में एक उत्कृष्ट प्रकार की ईर्ष्या विद्यमान है। मंथरा ने पूछा था कि आप राम को इतना क्यों चाहती हैं? उन्होंने कहा, कौसल्या सम सब महतारी, राम ही सहज सुभाए पियारी, मोह पर कर ही स्नेहु विशेषी। राम सभी माताओं से प्रेम करते हैं पर मुझे सबसे अधिक चाहते हैं। परिणाम क्या हुआ? मंथरा प्रसन्न हो गई। कैकेयी की मांग है कि राम भले ही सबसे समान रूप से प्रेम करें पर मुझे सबसे अधिक चाहें। मंथरा ने कैकेयी जी से पूछा कि आपको यह कैसे पता चला कि राम आपको अधिक चाहते हैं? कैकेयी जी ने तुरंत कहा, मैं करी प्रीति परीक्षा देखी, मैंने परीक्षा करके देखा है। मंथरा ने कहा कि आप बिल्कुल ठीक कहती हैं। जब आपने परीक्षा ली थी तब वे सचमुच आपसे सर्वाधिक प्रेम करते थे। अब क्या हो गया है? अब तो बात बिल्कुल बदल गई है। एक बार कभी आपने परीक्षा ली थी, लेकिन वह पुरानी बात है। राम अब वे राम नहीं रह गए। यद्यपि यह बात सत्य नहीं है, पर मंथरा ऐसी युक्ति तथा तर्क के सहारे झूठ और सत्य को एक किए दे रही है कि उसकी चाल समझ पाना कठिन है। यही मंथरा की चारित्रिक कुटिलता है और यहीं पर उसने कैकेयी के अंतःकरण में छिपी हुई सात्विक ईर्ष्या के साथ अपनी इस दुष्टतापूर्ण कुटिलता को मिलाकर एक कर दिया है। सात्विक ईर्ष्या का क्या अर्थ है? कैकेयी जी जो कहती हैं कि अगले जन्म में राम मेरा पुत्र और सीता मेरी बहू मिले, तो इस भावना के मूल में क्या है? मंथरा पूछती है कि जब आप स्वयं कह रही हैं कि राम अपनी माँ से भी अधिक मुझे चाहते हैं, तो फिर आप यह क्यों चाहती हैं कि राम मेरे पुत्र बने? आपके पुत्र होकर राम किसी अन्य को आपसे अधिक चाहें, यह क्या आप सहन कर सकेंगी? आपको तो इस बात पर प्रसन्न होना चाहिए कि राम आपको सबसे अधिक सम्मान देते हैं। कैकेयी जी के अंतःकरण में छिपी हुई एक सूक्ष्म ईर्ष्या की वृत्ति थी। उनके मन से अगर कोई पूछे तो वह यही कहेंगी कि हाँ, यह बिल्कुल सच है कि राम मुझे सबसे अधिक चाहते हैं। मैं भी राम को बहुत चाहती हूँ, किंतु राम को कोई मेरा बेटा नहीं कहता। सब तो उन्हें कौसल्या का ही बेटा कहते हैं। यही है वह सात्विक ईर्ष्या। यदि लोग राम को मेरा बेटा कहते तो कितना अच्छा होता। बस इतनी सी बात थी जो एक सात्विक भावना से जुड़ी हुई है, परंतु मंथरा की कुटिलता ने उनके भीतर उस सात्विक ईर्ष्या को दूषित करके एक दुष्ट ईर्ष्या में रूपांतरित कर दिया। मंथरा ने कैकेयी के अंतःकरण में ईर्ष्या जगाने के लिए कहा कि राम आपको पहले बहुत चाहते थे पर अब बदल गए हैं। रहा प्रथम अब ते दिन बीते। इसका उत्तर भगवान ने चित्रकूट में दिया जब तीनों माताएं आई। तो मर्यादा के क्रम से उचित यह होता कि वे सबसे पहले अपनी माता कौसल्या को प्रणाम करते, पर तीनों माताओं को देखकर भगवान राम ने सबसे पहले प्रणाम किसे किया? किससे मिले? प्रथम राम भेंटी कैकेयी। सबसे पहले वे कैकेयी जी के पास गए, प्रणाम किया और जब उनके हृदय से लग गए तो कैकेयी जी की आंखों में ग्लानि के आंसू आ गए। सोचने लगी कि अरे, उस मंथरा ने मुझे झूठी बातें कहकर बहका दिया था कि राम मुझे अपनी माता से अधिक नहीं चाहते। राम तो आज भी मुझे अपनी माता से अधिक चाहते हैं, अधिक सम्मान देते हैं। एक ओर जहाँ ईर्ष्या को जगाने का उपाय है, तो दूसरी ओर ईर्ष्या वृत्ति को मिटाने का भी उपाय है। एक ओर मंथरा है और दूसरी ओर भगवान राम है। भगवान राम की धारणा क्या है? वे चाहते हैं कि अयोध्या का राज्य भरत को मिले। क्यों? इसलिए कि बड़े को यदि राज्य देकर और बड़ा बनाया जाएगा तो छोटा और अधिक छोटा हो जाएगा। इससे समाज में ईर्ष्या और वैमनस्यता फैलेगी। ऐसी स्थिति में राम राज्य नहीं बनेगा। गुरु वशिष्ठ जब कहते हैं कि राम राजवंश की यह परंपरा है कि जो ज्येष्ठ होता है वही सिंहासन पर बैठता है, तो यह सुनकर श्री राम प्रसन्न नहीं हुए कि यह परंपरा बहुत अच्छी है। वे कहते हैं कि यह परंपरा तो बड़ी घातक है।
यदि विचार करके देखें तो वस्तुतः मूल समस्या यही है। यदि यह स्थिति न होती तो बैर विरोध का अवसर ही न आता, न मंथरा को अवसर मिलता, न कैकेयी को। भगवान राम की मूल धारणा यही है, राम प्रताप विषमता खोई। भगवान राम गुरु वशिष्ठ का प्रस्ताव सुनकर उदास भाव में विचार करते हैं। जन्मे एक संग सब भाई, भोजन शयन केली लरिकाई। करण वेद उपबीत बियाहा, संग संग सब भये उछाहा। बिमल बंस यहु अनुचित एकु, बंधु बिहाई बड़े ही अभिषेकु। अरे यह तो बड़ी अनुचित बात है कि एक राज्य छोटे को न देकर बड़े को दिया जाता है। इसके पीछे तर्क क्या है? भगवान का तात्पर्य यह है कि बड़ा भाई तो वैसे भी बड़ा है, उसे राज्य दे दिया तो वह और भी बड़ा हो गया। छोटा भाई बेचारा पहले भी छोटा कहलाता था और अब जब वह राजा के सामने पहुंचेगा तो दोहरी हीनता का अनुभव करेगा। इसका परिणाम क्या होगा? क्या परिवार में, समाज में भाइयों के बीच परस्पर ईर्ष्या की वृत्ति नहीं आती? ईर्ष्या केवल शत्रुओं के बीच ही नहीं बल्कि समाज, परिवार और भाइयों में भी हो जाती है। एक ही परिवार में जन्म लेने वाले और निकट संबंधियों के मन में भी ईर्ष्या की वृत्ति आ जाती है। मानस में सती की कथा है। एक बार सती जी अपने पिता के घर गईं। वहाँ उनकी बहनों ने उनकी ओर व्यंग भरी दृष्टि से मुस्कुरा कर देखा। भगिनी मिली बहुत मुस्कुराता। सती जी तो भगवान शंकर की पत्नी है, अतः उनका वेश भी तदनुरूप है, किंतु उनकी बहनें राजसी ठाट बाट में थी। बहनों की व्यंग भरी मुस्कान देखकर उन्हें बड़ा क्रोध आया था। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सबते कठिन जाति अवमाना। उनके मन में ईर्ष्या, प्रतिशोध और क्रोध की वृत्ति जाग उठी और वे तब तक शांत नहीं हुई जब तक वे अपने पिता से संभव शरीर को जला नहीं डालती। इसका अभिप्राय यह है कि भगवान श्री राम की इस बात को केवल भावुकता के संदर्भ में नहीं, व्यवहारिक संदर्भ में देखें तो उसका तात्पर्य यह है कि जब हम चारों भाई एक ही स्थिति में पले, खेले, पढ़े तो बड़े को ही राजा बनाकर क्यों और बड़ा बनाना चाहिए? वह आयु में बड़ा है ही, अब छोटे को ही राज्य देकर बड़ा बनाना चाहिए, जिससे यह बड़े छोटे का भेद कुछ कम हो। भाई, ईर्ष्या को मिटाने की सबसे बढ़िया दवा तो यही है, क्योंकि जो बड़ा है यदि और बड़ा बनने की इच्छा करेगा, चेष्टा करेगा, तो स्वाभाविक ही छोटा और अधिक छोटा हो जाएगा। ऐसी स्थिति में छोटे के मन में ईर्ष्या तो होगी ही, किंतु बड़े के मन में जब छोटे को बड़ा बनाने की वृत्ति आएगी तब ईर्ष्या का प्रश्न ही नहीं उठेगा। भगवान राघवेंद्र कहते हैं कि भरत यदि राजा हो जाए तो कितना अच्छा हो। अब अगर कोई पूछे कि महाराज, बड़े का पद छोटे को देने पर स्थिति क्या होगी, क्या यह उचित होगा? भगवान कहते हैं कि बड़ा तो जन्म से ही बड़ा है और छोटा अब पद पाकर बड़ा हो जाएगा, तो दोनों बराबर हो गए, दोनों बड़े हो गए। छोटे बड़े का भेद मिट गया। भेद बढ़ाना उचित है या मिटाना? किसी ने कहा कि लोग जब सुनेंगे कि भरत राजा हो गए हैं तो क्या कहेंगे? भगवान राम ने कहा कि इससे अच्छी और क्या बात होगी। क्यों? इसलिए कि अयोध्या का राजा होने पर मुझसे यदि कोई पूछेगा कि आप कौन हैं, तो मैं यही कहूँगा कि मैं अयोध्या का राजा हूँ। लेकिन अयोध्या के सिंहासन पर यदि भरत बैठ जाएं और मुझसे कोई परिचय पूछे तो मैं यही कहूँगा कि मैं अयोध्या के राजा का बड़ा भाई हूँ। फिर राजा होने में बड़प्पन है या राजा के बड़े भाई होने में? यह तो बड़े भाई से भी बड़ा पद है। किंतु ऐसा न होकर विमल बंस यहु अनुचित एकु, बंधु बिहाई बड़े ही अभिषेकु। इस विमल वंश में यही एक अनुचित परंपरा है कि छोटे को छोड़कर बड़े को ही राज्य दिया जाता है। श्री राम को इस बात का बड़ा पछतावा हो रहा है। गोस्वामी जी भगवान के इस पछतावे को देखकर विभोर हो उठे और कहने लगे, प्रभु सप्रेम पछितानि सुहाई। कितना सुंदर है प्रभु का पछताना, कैसी भाषा है गोस्वामी जी की। क्या पछतावा भी सुंदर हो सकता है? बोले कि यह कोई साधारण पछतावा नहीं है, यह तो प्रभु का अत्यंत सुंदर पछतावा है। कैसे? बोले, प्रभु सप्रेम पछितानि सुहाई, हरऊ भगत मन कई कुटिलाई। प्रभु का यह सुंदर पछतावा भक्तों के मन की कुटिलता का हरण कर लेता है।
अभिप्राय यह है कि अगर किसी के मन में दूसरों के प्रति ईर्ष्या और कुटिलता की वृत्ति आ गई हो तो इस प्रसंग को पढ़कर उसके मन में लज्जा आनी चाहिए कि क्या हम भगवान के भक्त हैं, उनके अनुयायी हैं। क्या हम भगवान से यह प्रेरणा ग्रहण कर रहे हैं कि छोटे को बड़ा बनाकर भेद मिटाएं और ईर्ष्या तथा कुटिलता से मुक्ति पाएं। यहाँ पर मंथरा के प्रसंग में ईर्ष्या का एक अन्य रूप सामने आता है। मंथरा ने कैकई के मन में एक बात बैठा दी। उसने कैकई से कहा कि आज सुन लीजिए कि आगे क्या होने वाला है। क्या? बोली कि राम अब तुम्हें नहीं, अपनी माँ को अधिक चाहते हैं। अब वे सिंहासन पर बैठेंगे और भरत को बंदी गृह में डाल दिया जाएगा। भरत बंदी गृह से ही, और आपको क्या करना पड़ेगा? बस मंथरा ने उन्हें सबसे बुरी लगने वाली बात कह दी। एक कल्पित ईर्ष्या। जहाँ कुटिलता होती है वहाँ बिना कारण भी ईर्ष्या उत्पन्न की जा सकती है। उसने कैकई से कह दिया, जौं सुत सहित करहु सेवकाई, आपको अपनी सौत कौशल्या की सेवा करनी पड़ेगी। इस बात की कल्पना मात्र से ही कैकई को इतनी चोट लगी कि वे तिलमिला उठी। मैं और अपनी सौत की सेवा करूं, बड़ी विचित्र बात है। छोटे तो अपने बड़े की सेवा करते ही हैं। कैकई कह सकती है कि इसमें दोष क्या है, मैं छोटी हूँ, सेवा करनी पड़ी तो कोई बात नहीं है। पर व्यक्ति स्वयं को छोटा मानकर सेवा करना चाहे तो वह प्रसन्नता से सेवा करेगा, पर यदि उसे छोटा बनाकर बलपूर्वक उस पर सेवा लाद दी जाए तो उसके अंतःकरण में सामने वाले के बड़प्पन से ईर्ष्या हुए बिना नहीं रहेगी। मंथरा ने जब कैकई से कहा कि आपको सौत की सेवा करनी पड़ेगी तो उन्होंने रोषपूर्ण स्वर में कहा कि अरे मंथरा, तू यह क्या कह रही है? अब तो मैं यहाँ से अपने पिता के घर चली जाऊंगी। नाइहर जन्म भरब बरु जाई, जियत न कर भी सवति सेवकाई। मैं अपना सारा जीवन नहर में बिता दूंगी पर सौत की सेवा कभी नहीं करूंगी। ईर्ष्या में कुटिलता की वृत्ति मिल गई। परिणाम क्या हुआ? गोस्वामी जी ने संकेत देते हुए कहा कि इस ईर्ष्या और कुटिलता के मिलन से प्रतिहिंसा की वृत्ति का जन्म हो गया, प्रतिशोध की वृत्ति उत्पन्न हो गई। जस कौशिला मोर भलता का, तस फलु उन्हहि देऊं करी साका। कौशल्या ने जैसा मेरा भला सोचा है मैं उसे उसका सवाया बदला चखा कर दिखा दूंगी कि मुझसे बैर करने का क्या परिणाम होता है। इस प्रकार एक कल्पित आशंका उत्पन्न करके मंथरा ने कैकई के अंतःकरण में छिपी हुई सात्विक ईर्ष्या को जगा दिया। उन्हें भविष्य की कल्पना काल्पनिक विभीषिका दिखाकर उसकी ईर्ष्या को रजोगुणी ईर्ष्या में परिवर्तित कर दिया और उसमें अपनी कुटिलता को बैठाकर उसे तमोगुणी ईर्ष्या बना दिया, जिससे विरोध, प्रतिशोध, प्रतिहिंसा जैसी वृत्तियां उत्पन्न हो गई। उनके अंतःकरण में स्वयं के प्रति एक श्रेष्ठता और कौशल्या के प्रति एक ईर्ष्या का भाव था। उसे मंथरा की कुटिलता ने रजोगुणी बनाकर भरत जी को राज्य दिलाने की चेष्टा की, किंतु वह यही नहीं रुकी। अंत में उसने इस ईर्ष्या को तामसी ईर्ष्या में परिवर्तित करके राम को वनवास दिलाया। महाराज दशरथ राम को राज्य देना चाहते थे, परंतु राम राज्य क्यों नहीं बन पाया? उसका एक ही कारण है, जब तक यह ईर्ष्या की वृत्ति रहेगी तब तक राम राज्य नहीं बन पाएगा। आगे चलकर भगवान राम और श्री भरत के चरित्र के द्वारा इस ईर्ष्या वृत्ति का निदान होता है। भेदभाव जो ईर्ष्या का मूल तत्व है वह न तो श्री राम के चरित्र में है न ही श्री भरत के चरित्र में। इसलिए इन दोनों चरित्रों के माध्यम से ईर्ष्या रहित एक स्वस्थ समाज की रचना होती है और तब राम राज्य बनता है। इस संदर्भ में गोस्वामी जी कैकई जी के लिए एक बड़ी उपमा देते हैं। वे कहते हैं, प्रसिह न कैकई कर तबु राहु। वे श्री भरत की तुलना चंद्रमा से करते हैं और कैकई के कार्य की तुलना राहु से। यही बड़ी मनोवैज्ञानिक बात है। हनुमान जी जब लंका की ओर जा रहे थे तब एक राक्षसी ने हनुमान जी की छाया को पकड़कर उन्हें गिराने की चेष्टा की। रामायण में तो गोस्वामी जी ने केवल इतना ही लिखा है, निश्चरी एक सिंधु महु रहहि, करी माया नभुके खग गहहि। वो यहाँ पर उसका नाम नहीं लिखा है, केवल यही लिखा हुआ है कि एक राक्षसी रहती थी। किंतु गोस्वामी जी ने 12 ग्रंथों में रामाज्ञा भी एक ग्रंथ है जिसमें एक राक्षसी का परिचय देते हुए यह बताया गया है कि वह राक्षसी राहु की माँ सिंहिका थी।
राहु मातु माया मलिन मारी मारुत पूत। यह सूत्र ध्यान में रखने योग्य तथा बड़े महत्व का है। हनुमान जी जब लंका की ओर जा रहे थे तब राहु की माता सिंहिका ईर्ष्यावृत्ति के रूप में आती हैं और राम राज्य के संदर्भ में गोस्वामी जी राहु की तुलना कैकई की करनी से करते हैं। इसका अभिप्राय क्या है? इस संदर्भ में राहु का क्या संबंध है? सिंहिका राहु की माता है। इससे बढ़िया मनोवैज्ञानिक व्याख्या ईर्ष्या की हो नहीं सकती। राहु की पूरी कथा पर यदि दृष्टि डालें तो उसके जीवन में सारा संघर्ष अमरता के लिए है। अमरता देवता भी चाहते हैं और दैत्य भी, किंतु अमरता के साथ वे यह भी चाहते हैं कि हम तो अमर हो जाएं, पर हमारा प्रतिद्वंद्वी अमर ना होने पावे। यह वृत्ति दोनों में विद्यमान है। समुद्र मंथन की प्रक्रिया को यदि हम व्यापक संदर्भ में देखें तो उसके मूल में यही वृत्ति है और राहु उसी की अंतिम परिणति है। राहु का क्या अर्थ है? अमरता यदि हमें सीधे प्राप्त नहीं होती तो छल से प्राप्त करें। अमर होना ही उद्देश्य है। यही है राहु का दर्शन। अब इस दौड़ में जहाँ अमरता के लिए लालायित बहुत से लोग शामिल हों, वहाँ कुछ लोग आगे और कुछ लोग पीछे होंगे ही। तब जो लोग पिछड़ रहे होते हैं वे देखते हैं कि कुछ लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब या तो आगे बढ़ो या उनकी टांग पकड़कर खींचो। यही मात्सर्य की वृत्ति है। राहु का अर्थ है मात्सर्य। सिंहिका यानी ईर्ष्या और ईर्ष्या का पुत्र है मात्सर्य। मात्सर्य अर्थात मत्तः सरति, मुझसे आगे बढ़ रहा है। यह वृत्ति आती कहाँ से है? इसकी जननी ईर्ष्या है। जब किसी से ईर्ष्या होती है तब हमें उसकी उन्नति खटकती है। ईर्ष्या के बाद जब मात्सर्य का जन्म हो जाए तो दोनों का संयुक्त परिणाम वही होगा जो राहु का स्वभाव है। राहु क्या करता है? ग्रस लेता है। राहु के कारण ही सूर्य एवं चंद्र को ग्रहण लगता है। इसका अभिप्राय यह है कि राहु यह मानकर चलता है कि हम सूर्य एवं चंद्र के समान चमक नहीं सकते तो कम से कम उन्हें भी अंधेरे में तो ला ही सकते हैं, उनकी चमक को तो मिटा ही सकते हैं। मत्तः सरति अर्थात आगे बढ़ते देखकर ईर्ष्या की वृत्ति आई, मात्सर्य की वृत्ति आई, सिंहिका और राहु आए। मन में आया कि सामने वाले से हम आगे निकल जाएं। होड़ लगाकर आगे बढ़ने की चेष्टा की, परंतु सामने वाले की गति बड़ी तीव्र है। ऐसा लगा कि इसको तो हम दौड़ लगाकर हरा नहीं पाएंगे। तब सोचा कि इसकी टांग पकड़कर खींच लें, इसे नीचे गिरा दें। गिराने की, दूसरों को कष्ट में डालने की वृत्ति आई। यहाँ दोनों संदर्भों में दोनों का संकेत सूत्र एक ही है। कैकई के मन में भी यही वृत्ति उत्पन्न कर दी गई, भले ही वह मिथ्या और कल्पित रही हो। इसका उत्तर दिया भगवान राम और श्री भरत ने। यहाँ पर गोस्वामी जी ने एक बड़ी अनोखी बात कही। वहाँ पर तो चंद्रमा यह चाहते थे कि राहु अमृत का पान ना करे और राहु यह चाहता था कि हम चंद्रमा का तेज मिटा दें। यद्यपि कैकई अपने पुत्र को राजपद का अमृत पिलाने हेतु व्यग्र है, परंतु भरत जी को तो राज्यपद की रंच मात्र भी लालसा नहीं है। उन्हें तो केवल भगवान राम की सेवा की लालसा है। उनके लिए तो भगवान राम की सेवा में ही परम सुख है। कैकई के मन में जो यह वृत्ति थी, उस वृत्ति को भी भरत बढ़ावा नहीं देते। और दूसरी ओर भगवान राम जब लंका से लौटकर अयोध्या आए तो सभी लोग उनके स्वागत के लिए आए, पर कैकई जी नहीं आई। भगवान राम ने जब दृष्टि उठाकर चारों ओर देखा तो कैकई जी कहीं दिखाई नहीं दी। गोस्वामी जी ने कहा, प्रभु जानी कैकई लजानी, प्रथमता सुग्रह गए भवानी। प्रभु समझ गए कि कैकई अम्बा लज्जावश नहीं आई हैं। वे सबसे पहले उनके ही भवन में गए और कहा कि मुझे जो यह विजय मिली है यह आपकी ही कृपा का फल है। न आप मुझे वन भेजती, न रावण मरता, न मुझे इतनी कीर्ति मिलती। आपने तो बड़ी कृपा की है, आपको संकोच नहीं करना चाहिए। इस तरह से जब भगवान श्री राघवेंद्र का औदार्य और श्री भरत की निष्कामता का मिलन होता है तब यह ईर्ष्या वृत्ति पराजित होती है और राम राज्य की स्थापना होती है। नारायण नारायण।